Hello dear student, this is video number 4 ongoing chapter number 10 class 12 history. Now today's topic is Buchanan and his account. Before this we have discussed the fifth report. That is the most important topic in this chapter बेटा. यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है and ये 4 मार्कर या 6 मार्कर का भी क्वेश्चन बनता है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिफ्थ रिपोर्ट, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स थे, क्या क्या कंडीशंस थे. सो वी हैव डिस्कस. फर्स्ट द फिफ्थ रिपोर्ट वाज रिपोर्ट प्रिपेयर टू सबमिट द ब्रिटिश पार्लियामेंट. देखिए ये जो फिफ्थ रिपोर्ट था ये प्रिपेयर कहाँ पे हुआ, टू सबमिट द ब्रिटिश पार्लियामेंट. यहाँ पे जितनी भी कंडीशन इंडिया में हो रही है, जो भी सिचुएशन है, फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है, टैक्स कैसे लिया जा रहा है, उन सबको एनालाइज करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया, सबमिट किया गया. ठीक है. सो द फिफ्थ रिपोर्ट वाज द रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की कंपनी है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इंडिया में कर रही है, कौन कौन सी एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कर रही है, ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए, इस सब को एनालाइज करने के लिए जो रिपोर्ट बनी वो फिफ्थ रिपोर्ट कहलाती है और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया गया. ठीक है. अब सेकंड थिंग, द रिपोर्ट वाज हैविंग 1002 पेजेस. अब इस रिपोर्ट में बेटा 1002, ठीक है, 1002 पेजेस थे. इट वाज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट 1813 में. और ये ईयर भी याद रखना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब सबमिट किया गया था ये रिपोर्ट, 1813 के अंदर. द रिपोर्ट्स 800 पेजेस वर द appendix, the reproduce the petitions of jamidars and the riots, reports of the collectors and the various district statistically tables on revenue returns and notes on revenue and judicial administrations of Bengals and Madras. अब देखिए बेटा, टोटल इसके अंदर पेज थे 1002. इसमें से 800 पेजेस के अंदर तो सिर्फ जो बंगाल्स के अंदर जो पीजेंट्स थे, जो जमींदार्स थे, उनके प्रॉब्लम्स थी, उनके रेवेन्यू का पूरा स्टैटिकली डेटा था, वो सब कुछ था. इतनी बातें तो इन पेजेस में बंगाल और मद्रास के पीजेंट के बारे में वहाँ पे रखी गई. सो व्हेन द कंपनी इस्टेब्लिश इट्स रूल्स इन द बंगाल, जब बंगाल में कंपनी ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया तो मैनी ग्रुप ऑफ द ब्रिटेन वॉच द एक्टिविटी ऑफ कंपनी क्लोजली. तो अब ब्रिटेन से इस कंपनी की एक्टिविटी को वो देख रही थी. ठीक है. दिस ग्रुप अपोज टू द मोनोपोली. मोनोपोली का मीनिंग होता है बेटा एकाधिकार, है ना. कि कोई पार्टिकुलरली एक कंपनी या कोई एक पर्सन पूरा अधिकार अपने ही पूरे अधिकार के अंडर में ले ले, एक तरह से अपना ही राइट सब पे हो, किसी दूसरे को कुछ भी शेयरिंग ना करे. डेट मीन द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद द इंडिया एंड द चाइना. बिकॉज ये देश से देखना चाह रहे थे कि उनको ये डाउट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड जो हो रहा है, ट्रेड एक्टिविटी पर एकाधिकार ना कर ले, मोनोपोली ना कर ले इंडिया और चाइना के ट्रेड पर. So they demand to the revocations of the royal charters given by the company. Royal charters, royal charters एक ऐसा एक लेटर होता था, एक अध्यादेश होता था बेटा, एक एक्ट ही कह सकते हैं आप उसको, है ना, लॉ कह सकते हैं, जो ब्रिटिश में जो क्राउन था, ठीक है, जो वहाँ की एलिजाबेथ थी, वो वहाँ से निकालते थे. रॉयल ऑर्डर्स होता था और उसमें जो डायरेक्शंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, जो लॉज होते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में फॉलो करने होते थे. ठीक है. न्यूज़ अबाउट द कंपनीज मिसरूल. अब देखिए कंपनी ने यहाँ पे कुछ मिसरूल किया या मेल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मोस्टली डिबेटेड इन द ब्रिटेन एंड इंसिडेंट of greeds and corruptions of the company officials were discussed. ठीक है. करप्शन हो गया स्टार. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड a series of acts to the regulate company rule in India. हमने महात्मा गांधी वाले चैप्टर्स में बेटा 3 एक्ट्स के बारे में पढ़ा था, 1909, 1919, 1935. ठीक है. बट इससे पहले ही 1871 में, 1872 में, ठीक है, और उससे 1831 के अंदर, ठीक है, 1773 के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्ट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम इंडिया में इम्प्लीमेंट किए. वो क्यों किए? क्योंकि वो रेगुलेट कर रहे थे बेटा कंपनी रूल्स को. ठीक है. 1857 का जो रिवॉल्ट होगा उससे पहले कंपनी का रूल था. बिकॉज 1858 का जो एक्ट था उसके बेस पे कंपनी का पूरा रूल ख़त्म करके इंडिया का जो रूल था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में गया था. ठीक है. तो ये सीरीज ऑफ एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट कर रही थी. ठीक है. It forced the company to produce the reports on the administrations of India. The fifth report was the suggest one report. Researchers have carefully examined the fifth report in the various archives of the Bengals to write the history of colonial rule in the Bengal, and they suggest that the fifth report exaggerating
द क्लॉप्स ऑफ द ट्रेडिशनल जमींदारी पावर्स इन द बंगाल। अब देखिए जो एक ट्रेडिशनल वे में, एक परंपरागत वे में जो जमींदारी का मेथड था बंगाल में, उन्होंने इसको क्लॉप्स कर दिया। उन्होंने एक नया सिस्टम यूज़ किया, जमींदारों को पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, ऑक्शनाइज कर रहे थे। दिस आल्सो ओवर द स्टेटमेंट टू द स्केल ऑन द विच द जमींदारी वर द लूजिंग देयर लैंड्स, ठीक है। और रिजल्ट ये हुआ कि जो जमींदार थे वो उन्होंने अपनी लैंड को वहाँ पे लूज कर दिया, ठीक है। नाउ द बुकानन एंड हिज अकाउंट, ठीक है, मे बी इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज यू नो ये चैप्टर हमारा आगे भी होगा, बट हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स पढ़ने इसमें, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, बिकॉज 275 पेज नंबर तक ही आपको पढ़ना है, उसके बाद वाला आपको नहीं पढ़ना, वही कंसिडर करना है। बट एक बात और है बेटम कि जो मैप वर्क होगा उसमें कोई भी रिमूविंग नहीं है, पूरा मैप वर्क आएगा। जो चैप्टर डिलीट भी हो गए, रिमूविंग भी हो गए, उनसे भी मैप वर्क आएगा। सो फ्रांसिस बुकानन वॉज ए फिजिशियन, एक चिकित्सक थे बेटा फ्रांसिस बुकानन, है ना। केम टू इंडिया एंड सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विस, और वो बंगाल में आए थे और यहाँ पे मेडिकल सर्विस दे रहे थे। ही ऑल्सो द सर्व द ए सर्जन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेल्लेस्ली। अब देखिए ये इन्होंने क्या किया, एक सर्जन के रूप में भी काम किया था। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड वेल्लेस्ली, उनको भी इन्होंने सेवाएँ दी थी। ही ऑर्गेनाइज ए जू टू बिकम द कलकत्ता अलीपोरो जू, ठीक है। जो कलकत्ता अलीपोर जू है ये इन्होंने यहाँ पे बनाया और सेटअप किया, उसको ऑर्गेनाइज किया। ही ऑल्सो इन द चार्ज टू द बॉटनिक गार्डन्स फॉर द शॉर्ट ऑफ पीरियड। ही अंडरटुक detail the surveys of the areas which were under the control of the company. He traveled the Rajmahal Hills in the early 19th century, ठीक है। जो राजमहल हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ पर भी ये घूमने गए। अकॉर्डिंग टू द हिज डिस्क्रिप्शंस, अब इनके अकॉर्डिंग बेटा जो राजमहल हिल्स हैं, द हिल्स वर वेरी थिक, बहुत थिक है, एंड इंटरप्रेटेबल, एंड इट वॉज द एरिया इज द सिग्निफाइड द डेंजर्स। ये एरिया है डेंजरस एरिया है। वट एवर ही वेंट, जब वहाँ गए, पीपल्स वर द हॉस्टाइल्स एंड वर द एप्रेंसिव ऑफ ऑफिशल्स। बुकानन्स जर्नल gives us the information about the परिहार्स ऑफ द राजमहल हिल्स। देखिए राजमहल हिल्स के अंदर जो ट्राइब्स रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, परिहार्स ट्राइब्स रह रहे हैं बेटा, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। हिज जर्नल वॉज रिटन एज ए डायरी ऑफ द प्लेसेस ही विजिट। अब जो भी उनके जर्नल्स थे, ठीक है, उन्होंने एक डायरी के फॉर्म में लिखे, जहाँ जहाँ वो घूमने गए, जहाँ जहाँ वो विजिट किए, वहाँ की इन्फॉर्मेशंस उन्होंने उसमें लिखा। बुकानन रोट अबाउट द लैंडस्केप एंड द मोस्ट ऑफन द डिस्क्राइब नॉट जस्ट व्हाट ही सॉ, ठीक है, लैंडस्केप के बारे में लिखा, जो देखा उसके बारे में लिखा। इसके अलावा व्हाट द लैंडस्केप वाज लाइक, कैसा होना चाहिए, एंड बट हाउ इट कुड बी ट्रांसफॉर्म एंड मेड मोर प्रोडक्टिविटी बाय द सजेस्टिंग क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड। अब किस क्रॉप में, किस एरिया में, किस बेस पे जो लैंडस्केप होगा बेटा, हमें कैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर करना है, उसके बारे में भी उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा है। सो दिस इज़ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।